अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कैसियो के साइंटिफिक कैलकुलेटर द्वारा अर्थमेटिक और फ्रैक्शनल कैलकुलेशन कैसे करें इसको देखा था। इस वीडियो में हम परसेंटेज कैलकुलेशन और सेक्साडेसिमल कैलकुलेशंस कैसे करेंगे इसके बारे में देखेंगे। आप इस वीडियो को नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं विषय से संबंधित। तो आज इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में उसको देखेंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल लेकर के इसको करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल हमने लिया कि कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट 12% ऑफ 1500। तो अगर इसको सिंपल कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे हम कि 1500 का 12% आपको निकालना है, तो 12/100 तो ये हो जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब अगर इसको कैलकुलेटर की हेल्प से निकालना हो तो कैसे करेंगे, ये सिंपल है। $1500 मल्टीप्लाई 12 और बस परसेंटेज है शिफ्ट %, ये 180 आ गया। इस तरीके से निकाल सकते हैं। और जैसे एग्जाम्पल कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज ऑफ 880 इज 660। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि 880 कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज ऑफ 880 इज 660। तो 880 की जो क्या परसेंटेज है जो 660 आ जाए। तो अगर हम सिंपली इसको कैलकुलेट करते तो मान लेते कि x% है, मान लिया 880 का x%, तो x%, तो दिस इज इक्वल टू 660। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर के आपका आ जाएगा ये जो वैल्यू आपकी आएगी 75। ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी आपकी। अब अगर इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना हो तो ये इजी है। आपको क्या करना होगा, ये हो गया आपका 660 डिवाइडेड बाई 880 और बस परसेंटेज शिफ्ट %, तो ये 75 आ गया। इस तरीके से अगर ये कैलकुलेट करना हो, ऐड 15% ऑन टू 2500, तो क्या करना है 2500 में ऐड करना है इसका 15%। तो अगर सिंपल ऐड करेंगे तो क्या करना होगा 2500 प्लस 2500 का 15%, तो ये 15% इसका कैलकुलेट करना होगा। तो तब ये कितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद 875। अब इसको अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो इसको किस तरीके से करेंगे, 2500 2500 और 15% ये हुआ इसका 15% शिफ्ट दबाने के बाद इक्वल टू की अगर दबाते हैं तो परसेंटेज आएगा परसेंटेज। तो ये 375 वैल्यू आ गई इसकी 15% की। इसको ऐड करना है तो बस सिर्फ प्लस साइन दबाने की ज़रूरत है, प्लस, तो ये हो गया 2875। तो ये वैल्यू आ गई। अगर आपको ऐड करना है
2500 का 15%। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का परसेंटेज ऐड कर सकते हैं सिंपली। अगर ये प्रॉब्लम कैलकुलेट करनी हो, डिस्काउंट 3500 बाई 25%, मतलब 3500 से आपको डिस्काउंट 25% के बाद क्या वैल्यू होगी वो बताना है आपको। यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना है 25% फ्रॉम 3500। तो किस तरीके से आप करोगे, आप 35 करोगे 100 और फिर माइनस कर दोगे 3500 का 25%, इस तरीके से। तो यानी यहाँ पर 100, तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 2625। तो ये वैल्यू इस तरीके से, अगर आप कैलकुलेटर से इसको करते हो तो क्या करना होगा आपको, सिंपली 3500 3500 और इसका 25% परसेंटेज के लिए शिफ्ट और फिर परसेंटेज का साइन, फिर क्या करना है, बस माइनस आप कर दीजिए 2625। तो ये परसेंटेज कैलकुलेट होगी। इसकी डिस्काउंट आपने बता दिया कि अगर 3500 की कोई सामान है और अगर आप उसको 25% लेस करें तो क्या वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट, ये एक अच्छा सवाल है कि अगर आपको डिस्काउंट बताना है, डिस्काउंट द सम ऑफ 168, 98 एंड 734 बाई 20% के इन सब संख्याओं को ऐड करने के बाद और उसका डिस्काउंट 20% से आपको बताना है। तो आपको वैसे क्या करना होगा, आपको 168 प्लस 98 प्लस 734 ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ये आएगी आपकी 1000। फिर इसका क्या करना होगा, 20% आपको इसको निकालना होगा 20%, और फिर उसके बाद क्या करना होगा, जो वैल्यू आए ये आएगी 200। फिर 1000 में से 200 आप घटाएंगे तो यू विल गेट 800। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको इसके लिए अगर आप इस तरीके से करने लगेंगे तो ये नहीं होगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको, अगर आपने इस तरीके से किया, किस तरीके से आपने लिखा 168 प्लस 98 प्लस 734 और आपने इसको इक्वल किया, ये आपका आ गया। अब अगर आप कहें कि इसके परसेंटेज निकाल देते हैं 20%, तो ये आपने शिफ्ट और ये किया आपने, सॉरी 168 प्लस 98 प्लस 734 और ये हुआ इक्वल 1000 और इसका परसेंट निकालना है आपको 20%। तो 20 और ये शिफ्ट और परसेंटेज, तो ये 200% आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर अब हम सोचें कि माइनस लगा दें तो आंसर नहीं आएगा, ये 160 आ गया, ये गलत है। अब इसके आंसर कैसे निकाला जाएगा, तो फिर इसका आंसर इस तरीके से नहीं निकलेगा, इस तरीके से होगा इसका 168 प्लस 98 प्लस 734। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, 1000। अब इसको 1000 को आंसर के द्वारा लिखा हमने, 1000 आया, ये आंसर आया। अब इस आंसर को हम एक वेरिएबल असाइन करेंगे। वेरिएबल कैसे असाइन किया जाता है, शिफ्ट STO, ये STO हो गया और फिर इसको हमने A असाइन कर दिया, ये A, तो अब ये A हो गया। अब इस A को हम रिकॉल करेंगे, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा और उसके बाद ये A, अब ये A आ गया। अब क्या करना है, फिर A को 20% कर दीजिए, तो ये हो गया 20 और ये हो गया शिफ्ट
और इक्वल टू दबाने का परसेंट आ गया। अब बस इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, तो 800 आ गया। तो ये 800, तो इस तरीके से ये वैल्यू कैलकुलेट होगी। इसमें आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको आपको असाइन करना पड़ता है किसी वेरिएबल को। तो जैसे मैंने इसमें ए को असाइन किया था, तो इस तरीके से आपको इसको करना होगा। मतलब आपने क्या किया, 168 को फिर ऐड किया, फिर 98 को ऐड किया, फिर 734 को ऐड किया, फिर इक्वल टू जो वैल्यू आई उसको आंसर आपने कैलकुलेट किया, फिर आपने इसको असाइन किया। तो ये शिफ्ट और STO के थ्रू आपने इसको एक वेरिएबल असाइन कर देंगे, STO की आप दबाएंगे, आपने मान लिया ये वेरिएबल असाइन कर दिया। अब इस वेरिएबल ए को आप वापस रिकॉल करेंगे, तो ये अल्फ़ा की हेल्प से इसमें आएगा, अल्फ़ा की यूज़ करना पड़ेगा, अल्फ़ा ए। फिर आप जो है उसको, अब जो ये वेरिएबल ए आ गया, अब ए को आपने उसका जितना ही परसेंट निकालना है, जैसे इसे यहाँ 20% था तो 20 लिख दिया, और परसेंटेज के लिए शिफ्ट और परसेंटेज। अब उसके बाद फिर बस माइनस लगाना होगा, तो ये 800 आपको कैलकुलेशन हो जाएगी। अब एक एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल 6 से, इफ़ 300 grams are added to a test sample originally weighing 500 grams, what is the percentage increase in weight? तो वेट में कितने परसेंट का इंक्रीज आएगा। अगर आप 300 ग्राम ऐड करते हो किसी सैंपल में जिसका 500 ग्राम वेट है, तो उसमें व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन वेट, तो वेट में टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा ये कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो वेट 300 ग्राम आप 500 में ऐड कर रहे हैं ना, तो ये कितना हो गया 800। तो अगर हमें ऐसे ही निकालना हो कैलकुलेशन करके, तो कैसे निकालेंगे कि 500 वेट में इंक्रीज़ कितना हो जाता है, इंक्रीज जो हो जा रहा है वो कितना बढ़ जा रहा है, वेट हो करके 800 हो जा रहा है आपका। तो अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100 में निकालना होता है, तो 100 में इंक्रीज़ कितना हो जाएगा 800 बाई 500 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना वैल्यू आएगी, ये कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे तो 160, तो 160% क्या इंक्रीज़ हो जाएगा वेट में आपका टोटल। अब अगर इसको कैलकुलेटर से आपको निकालना है तो कितना कैसे निकालना पड़ेगा आपको, इसको सिंपली आप 300 आपने ऐड किया किसमें 500 में, तो बस कितना परसेंट आया इंक्रीज, ये हो गया 160। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है, और एक एग्जाम्पल और परसेंटेज पर, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज व्हेन ए वैल्यू increased from 40 to 46। अब ये सवाल में और जो पिछला सवाल है इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज व्हेन ए वैल्यू इज़ इंक्रीज 40 to 46, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज पूछा है। ये टोटल ये नहीं है कि 40 से 46 हो गया तो टोटल इंक्रीज़ कितना हो गया वेट में, ये नहीं, 40 से 46 होने में परसेंटेज चेंज कितना है। तो 40 से अगर आप देखें
तो इसे को करने के लिए 40 से इंक्रीज कितना चेंज हो रहा है 6 का। तो अगर परसेंटेज केस में 100 में देखना होता तो 100 में कितना चेंज हुआ 6/40 इंटू 100। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 60 तो 15 आ गया, 15% का चेंज हो जाएगा। अब इसको अगर कैलकुलेटर से करना हो तो सिंपल है, 46 और -40 और बस परसेंटेज चेंज निकालना है तो शिफ्ट और परसेंटेज 15%। तो ये हो गया। अब देखते हैं सेक्साडेसिमल कैलकुलेशंस वो क्या होती है। तो अब हम करेंगे डिग्रीज मिनट्स और सेकंड की कैलकुलेशंस। मतलब ये सेक्साडेसिमल कैलकुलेशंस होती हैं, इनको हम डेसिमल वैल्यूज़ में कैसे कन्वर्ट करें और डेसिमल वैल्यूज़ को डिग्रीज मिनट्स और सेकंड या सेक्साडेसिमल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये तो जैसे हमें पता है कि 1 डिग्री का ये साइन हुआ, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट का साइन हुआ, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का ये साइन हुआ। तो इस तरीके से है। अब अगर हमको परफॉर्म करना है, मान लिया जैसे हमारे पास ये है डेसिमल वैल्यू, एग्जांपल के तौर पर 2.258 हमने ये वैल्यू ली और हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में, कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको हम लोग डिग्री मिनट और सेकंड में। तो ये किसके बराबर होगी ये बताना है आपको। तो यहाँ से अगर देख करके आप बता सकते हो कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.2 + 0.258, ये 2 डिग्री और 2.258 डिग्री। अब ये 2 डिग्री हो गया और 0.258 अब 0.258 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 0.258 को क्या करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 15.48 मिनट। तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 15 + 0.48, तो ये 15 मिनट और 0.48 मिनट। अब 0.48 मिनट को किस में कन्वर्ट कर लो सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 0.48 × 60, तो ये कितना आ गया, ये आपकी कैलकुलेशन करोगे तो मल्टीप्लाई 28.8 ये सेकेंड आ गए। तो इस तरीके से आपने ये वैल्यू पूरी कन्वर्ट कर दी। यानी दिस इज़ इक्वल टू, अगर 2.258 को हम लिखें 2.258, तो दिस इज़ इक्वल टू 2 डिग्री 15 मिनट और 28.8 सेकेंड। अब इसको अगर हमें कैलकुलेटर से करना हो तो बात तो कैसे लिखेंगे, ये इजी है। ये हो गया आपका 2.258, ठीक, इसको इक्वल किया, ये हो गया, और ये आपने डिग्री मिनट और सेकंड की जो की है इसको प्रेस कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 2 मिनट। बस इसमें लिखने का तरीका यही होता है, ये डिग्री ये है, ये 15 से मिनट है और ये 28.8 सेकेंड है। अभी इसको वापस करना है कन्वर्ट डेसिमल में, तो ये वैल्यू फिर से आप इसी की को प्रेस कर दीजिए, तो ये 2.258 डेसिमल में आ गई। तो इस तरीके से सेक्साडेसिमल कन्वर्जन को हम कर सकते हैं डेसिमल में और डेसिमल को सेक्साडेसिमल में। अगर हमको ये परफॉर्म करनी हो कम उसमें मिक्स कैलकुलेशन है, अगर ये 12 डिग्री 34 मिनट 56 सेकेंड, इसको अगर हम 3.45 मान लिया ये डेसिमल में है, डेसिमल, और ये सेक्साडेसिमल कैलकुलेशन ये वैल्यू है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हम देख लेते हैं 12 डिग्री, तो ये डिग्री के लिए, फिर 34 मिनट के लिए, फिर 56 सेकंड के लिए, ये हो गई इसमें एंट्री। फिर मल्टीप्लाई करो 3.45, ये डेसिमल है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये कितना है, ये डिग्री में और मिनट में वैल्यू आ गई 43 डिग्री 24 मिनट और 31.2 सेकेंड, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फिर से हम
ये हमारी डेसिमल में कन्वर्ट हो गई 43.4086667। इस तरीके से हम ये वैल्यूज़ कर सकते हैं।